बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। दिन के 2:30 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आज भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, यानी लोकसभा और उसके साथ साथ अलग अलग रियासतों के अंदर जो असेंबलीज है वहां पर 33% कोटा खवातीन के लिए जो है रखने के लिए हवाले से इस बिल पर कल से ही चर्चा जारी है। हालांकि सरकार की इस तजवीज़ पर बाद में अपोजिशन के लीडरान की जानिब से नुकात उठाए गए, एतराज़ात उठाए गए इस नुक्ते को लेकर कि अगर इस बिल को स्पेशल सेशन के अंदर लाया गया तो फिर इससे वक्त पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब ये बिल कानून बनेगा और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हदबंदी और सेंसस होने के बाद किया जाएगा। यानी जो माहिरीन है मुल्क के अंदर वो यही कहते हैं कि साल 2029 के बाद इस बिल को कानूनी शक्ल दी जा सकती है और फिर इसे लागू किया जा सकता है, जिस पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सभी जमातों ने एतराज जताया है। और आज कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने भी इस पर एतराज जताया और उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को लाया गया तो इसे फौरन से पेशतर लागू भी किया जाना चाहिए। और कांग्रेस और उसके साथ साथ जो बाकी हमख्याल जमातें हैं वो इस बिल की हिमायत में खड़ी हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल यानी खवातीन को रिजर्वेशन चाहे लोकसभा के अंदर या असेंबलियों के अंदर, सोनिया गांधी का कहना है कि यह साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का ख्वाब था, जिसे वो चाहते थे कि ये शर्मंदे ताबीर हो जाए, लेकिन वक्त वक्त पर इस बिल को पास करने में सपोर्ट नहीं मिला। और आज एक बेहतरीन घड़ी है, हिस्टोरिक घड़ी है, जब राजीव गांधी का ख्वाब जो है शर्मंदे ताबीर होगा, ये सोनिया गांधी ने कहा। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बिल को लेकर कुछ एतराज़ात जताए हैं और उन्होंने कुछ नुकात और सवालात उठाते हुए कहा कि अगर इस बिल को ठीक 10 साल बाद लागू करना था तो फिर इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्या थी। ये उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू सूबे के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जमात इस बिल के हक में है और चाहते हैं कि यह बिल फौरन से पेशतर लागू हो जाए और खवातीन को इलेक्शंस के अंदर अपना कोटा मिले, अपना हक मिले। लेकिन बिल में ये कमी है कि खवातीन को अपने हक के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर कहा और उन्होंने कहा कि अगर ये 10 साल बाद लागू करना है तो इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्या थी। ये सोच रहे थे कि नेशनल सेशन बुला के बिल को पास किया जाएगा और इसे फौरी तौर पर लागू किया जाएगा, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसे लागू करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ये उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर जो आज पार्टी का एक इजलास था उसके दौरान यहां मीडिया से बात करते हुए कहा। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये है कि हमारी 50% आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा इस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी। ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाए कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई जरूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे,
लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। देयर आर फ्लॉज इन दिस बिल। We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for... उमर अब्दुल्ला से पूछा गया, ये सवाल पूछा गया जम्मू के अंदर कि जनाब जब आप इंडिया अलायंस के उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर थे, जब सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी, तो आपने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर स्टेटस को रहना चाहिए, और उस पर पीडीपी फिर थोड़ी सी नाराज हो गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटस को क्यों रहेगा, जब हम अलायंस में हैं, सीट शेयरिंग करनी है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सीट शेयरिंग होनी चाहिए। तो उस पे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे भी अपनी राय रखने का हक है, मैंने जो राय रखी, मुझे जो अच्छा लगा, मैंने वहां पर रखी है, फिर उससे इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो दूसरी बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ख्याल ये है कि जहां जहां पर बीजेपी के खिलाफ हमें जाना है, जहां जहां पर बीजेपी और उनकी हमख्याल जमातें मुकाबले में हैं, वहां पर इत्तेहाद करने की जरूरत है, वहां पर सीट शेयरिंग की जरूरत है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, कानूनी नुक्ता है, क्योंकि मैं कई बार से कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला का पीएचडी को लेकर भी ये ख्याल है कि जहां जहां पर बीजेपी या कोई और पार्टी जो पीएचडी का हिस्सा नहीं है, अगर वो मजबूत है तो वहीं पर पीडीपी के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है, पीडीपी के साथ इलेक्टोरल इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन जहां पर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये मुकाबला होगा, कोई तीसरी जमात नहीं होगी या बीजेपी नहीं होगी, तो वहां पर एकजुट होकर इंतखाब लड़ने की जरूरत ही क्या है। एक तकनीकी सवाल और इसका तकनीकी जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। क्या मैं अपनी राय नहीं रख सकता हूं? मैंने अपनी राय रखी ना, मेरा हक है, मैं अपने पार्टी की तरफ से वहां राय रख सकता हूं। मैंने अपनी राय किसी पर ठोसी नहीं, मैंने वहां से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग पे आप लोग बात कर रहे हो, एक फॉर्मूला होना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये है, अब उस तजवीज़ को कबूल करें ना करें वो अलायंस तक है। मैंने अपनी राय रखी ना, मैं अपने राय से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पे अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई सीट मिलनी है। कश्मीर आप देने वाले मैंने ना अभी मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहाँ क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुपकार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया अलायंस? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? मैंने तो नहीं सुना। उमर अब्दुल्ला के जवाब और हाजिर जवाबी उमर अब्दुल्ला की, लेकिन इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला से ये भी सवाल पूछा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर की खातिर बात करनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं। तो उस पर उमर अब्दुल्ला का जवाब जो था वो बहुत ही मुनफरिद था। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इस एतबार से कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारत पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के लिए मैं उस हक में हूँ, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि माहौल बनाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। एक अहम इंपॉर्टेंट जो बयान है उमर अब्दुल्ला का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए जरूरी है कि माहौल बनना चाहिए और माहौल बनाने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है। आगे उमर अब्दुल्ला ने इसी स्टेटमेंट में कहा कि राजौरी, कुकरनाग और श्रीनगर जैसे हमले अगर होते रहे तो बातचीत के माहौल के बनने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी अगर इसी तरह के हमले, इस तरह की एक्टिविटीज जारी रही तो फिर बातचीत का माहौल नहीं बन सकता है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, जो आज जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा, और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। और राजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात,
श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ, बातचीत के हक में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं है। मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए, माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे इधर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ बात की, उनके सवालों का जवाब दिया। दरअसल आपको याद ही होगा कि पार्लियामेंट जो एक पुरानी इमारत के अंदर काम कर रहा था और कल ही वो दूसरी इमारत में मुंतकिल हुआ, जो नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, तो उसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो पार्लियामेंट है यानी पुरानी पार्लियामेंट की जो इमारत है उसकी तारीख और तवारीख पर रोशनी डाली और उस पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले लिए गए, डिसीजन लिए गए, कानून बनाए गए, उस हवाले से उसे तवारीखी करार दिया। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि जब हमारी बारी आ गई तो हमने भी याद दिलाने की कोशिश की कि यही वो आईवान था, यही वो पार्लियामेंट था कि जिसने जम्मू कश्मीर को अपना आईन दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर को अपना झंडा दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। और यही वो पार्लियामेंट है कि जिसने गैर कानूनी तौर, बकौले रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, गैर कानूनी तौर यकतरफा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत या खुसूसी दर्जे को खत्म किया है। कैंसिल है, 0 आवर कैंसिल है। अब हम क्या करते हैं, हम जब बहस में शिरकत करने का मौका मिलता है, जैसे उन्होंने लेजिस्लेचर की बात की, अभी पार्लियामेंट के सफ़र की बात की 75 साल में, तो हमने गिनाई कैसे आप इसी पार्लियामेंट ने हमें स्पेशल स्टेटस दिया, इसी पार्लियामेंट ने हमें झंडा दिया, फ्लैग दिया, इलेक्टेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिया, हेड ऑफ द स्टेट दिया, और इसी पार्लियामेंट ने गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यकतरफा तौर पर 5 अगस्त 2019 को उसको मनसूख किया, जो कि उसको अधिकार नहीं था और करना नहीं बनता। तो हम वसीला बनाते हैं उसी जो भी हमें मौका मिलता है किसी बहस में शिरकत का, कि हम अपनी बात रखें। लेकिन क्वेश्चन आवर और जो ये क्या स्पेशल सेशन में क्वेश्चन आवर 0 आवर का समय नहीं दिया जाता? नहीं, ये तो देखिए, ये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर साहब जो हैं जो चलाते हैं, तो उन पर मुनहसर है। लेकिन इसकी बार का देंगे तो ये दरअसल क्या है, कुल मिलाकर उनका ये कोशिश है कि वो 2024 के इलेक्शन के लिए एक सेट करें एक मामला, और यहाँ पर सारी वो उपलब्धियाँ हैं, वो जो है या नहीं है, जो फिलवाका है या नहीं है। बात करते हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की। उनसे सवाल पूछा गया कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 80% लोगों का एतबार मौजूदा सिस्टम पर है, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतजामिया है उस पर 80% का भरोसा और एतमाद है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उस पर अल्ताफ बुखारी ने वापस जवाब दिया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये तो वही बात है कि जैसे कहते हैं कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत समझते हैं और जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप आवाम को अपनी राय का इजहार करने का मौका दें और उसके लिए इलेक्शन कराएं। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा, जो अपनी पार्टी के सरबराह है, और उन्होंने ही ये बात आज एक जलसे में पदगामपुरा अवंतीपुरा में कही। मनोज सिन्हा साहब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, CID भी उनके पास, IB भी उनके पास। अगर इस मुल्क में कल सर्वे की जाए तो मुल्क के लोग कहें कि नहीं जी हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, क्या वो माना जाएगा? क्या वो सर्वे माने जाएंगे? जमहूरियत सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की, इस मुल्क की स्ट्रेंथ जमहूरियत है। इस वक्त चूंकि ये बाय प्रॉक्सी बीजेपी की सरकार है, तो वो तो क्लेम करेंगे बहुत सारी चीजें। हम यही कहते हैं कि लोगों को एक पॉपुलर सरकार बनाने का मौका दीजिए, फिर लोग फैसला करेंगे किसको लाएंगे।
और जिसको भी वो लाएंगे उसका अवलीन फर्ज यही होगा कि लोगों की मुश्किलात का अजाला करे, क्योंकि बुनियादी तौर ये सरकारें बनती खाली उसी के लिए हैं। ये सरकारें कोई और नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर खुश्क साली का दौर जारी है, जिसकी वजह से जो मेवा सनत है या उसके साथ साथ जो पानी के ज़खायर है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी मुतासर हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 10 दिन तक वादी कश्मीर के अंदर मौसम बराबर खुश्क रहेगा। अलबत्ता ये चीज़ है कि दर्जा हरारत जो 30 से भी ज़ायद है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, लेकिन बारिशों की 10 दिन तक कोई उम्मीद नहीं है। ये महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हैं। तो इस बार अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में काफ़ी टेम्परेचर, खास करके दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप का हुआ है। अभी इस बार जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया है 34.2 डिग्री सेल्सियस सितंबर में, यानी सेकंड वीक ऑफ सितंबर में 34.2 डिग्री सेल्सियस टच किया है, जो कि श्रीनगर के लिए काफ़ी होते हैं 32-33 हर साल जाते हैं, लेकिन 34 टच करने का मतलब इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर रहा है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल की वजह से। इससे पहले जो हुआ था 33.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज से 19 साल पहले 2004 में हुआ था, लेकिन फिर भी ये आज उससे भी कम ज़्यादा था 34.4 जो 34.2 डिग्री से जो इस बार सितंबर में रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले इससे ज़्यादा आज से 89 नियरली 90 साल पहले रिकॉर्ड किया गया है 1934 में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये इसका मेन कारण है। अभी गर्मी तो पूरा नॉट ओनली श्रीनगर, पूरा जम्मू कश्मीर में गर्मी है। अब लद्दाख में भी इस बार काफ़ी गर्मी रहा है सितंबर के महीने में। तो अभी बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। हफ्ता 10 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस बात कर रहे थे। और इसी दौरान ये खबर जो है ये मेवा बागात और उसके साथ साथ ज़राअत से वाबस्ता लोगों के लिए कोई राहत लाने वाले नहीं है, क्योंकि पुलवामा का अगर हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पर न सिर्फ पुलवामा के अंदर बल्कि वादी के दूसरे इलाकों के अंदर भी नदी नाले सूख गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इरिगेशन की जो कैनाल है ये बिल्कुल सूखी पड़ी है। कई एक जगह पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भी बनाई गई थी, लेकिन वो पंप भी बेकार है, जिसके नतीजे में मेवा बागात जो है वो भी खुश्क पड़े हैं। और जो अभी बारिशों की ज़रूरत थी, सिंचाई की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, उस नियामत से अभी भी ये बागात, ये ज़राअत महरूम है। नतीजा ये है कि हमारी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ा है। और पुलवामा के अंदर ख़ासतौर पर लोगों का कहना है कि अब न बारिशें कहीं पर हैं और न नदी नालों के अंदर पानी है, जिसके नतीजे में उनके बागात मुतासिर हो रहे हैं और धान की फसल भी मुतासिर हो रही है। वनान ये यम नजर यम चार पे यम यून यम गोगज खसान 4 गो मई सान गाम कुंज कुछ पर ूंट फसल बिल्कुल असल मगर मौसम खुशक सदी गई ना मौसम आब गो नदी नालन गो वारिया कम अस रू आब साग दिमहा बागातन मगर आब अवेलेबल कहें दान ज़राअत गो अम सत नुकसान मान सा अमुक नुकसान अमुक पेवान ूंट बाग गो ज्यादा पह नुकसान माल असल प्राइस गो बिल्कुल कम मुक अमुक पान गो खत्म। कुदरत का कहर लगातार जारी है। ये तो फसलों की बात है, लेकिन जो मवेशी है वो भी अब बीमारियों से बच नहीं रहे। लिम्फी स्किन डिजीज जो है वो फिर से इन मवेशियों के अंदर पाई जा रही है। ये पुलवामा के पुत्सल, कजीपुरा, लाजवारा और अवंतीपुरा, रितनीपुरा पुलवामा के इलाके हैं, जहां पर इन मवेशियों के अंदर और ख़ास तौर पर जो गायें हैं उनमें ये लिम्फी स्किन डिजीज़ पाई जा रही है, जो कि जानलेवा भी है। कई गायें इसमें इस जद में आ गई हैं और वो मर भी गई हैं। लेकिन इलाके के लोग कहते हैं कि इलाके के अंदर ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और महकमा एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर साहिबान हैं या जो लोग हैं वो यहाँ पर इनके इलाज मुआवजे के लिए नहीं आते हैं। उनका कहना है कि हम गायों को वेटरनरी पर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि गाय बीमार है, जो ये मवेशी है ये बीमार है। तो इसके लिए अगर
एक टीम बनाई जाती तो वो इसका एक व्यू ले लेते और उसके बाद इन जो मवेशी हैं इनकी जानों को बचाया जा सकता। हम कहते हैं यहाँ कुंजीपुरा राखिलाजूरा में है जो ये डिजीज़ है, बहुत सारे काउज अफेक्टेड है, पिछले 3 महीने से है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक हाई लेवल टीम को भेजे, जो चीफ वेटरनरी ऑफिसर है उसको खुद विजिट, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर को विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। मुझे लगता है वो नहीं है। हाँ, तो 3 डेथ्स हुए हैं आज तक, लेकिन मुझे लगता है 15 के करीब और काउज अफेक्टेड है इस वक्त। मुझे तो अपने गाँव के बारे में पता है, हो सकता है लाजूरा, पुछल, रत्नीपुरा, नारवा, वो भी गाँव भी अफेक्टेड है। एवरीवेयर इट इज़ नाउ अ कॉमन। इधर आज जैकफेड एम्प्लॉइज यूनियन के उन मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि या उनका मुतालबा है कि उनकी जो रिटायरमेंट ड्यूज हैं उन्हें वागुजार किया जाए। उनका कहना है कि माही मई से, यानी मई के महीने से उनकी जो ये रिटायरमेंट ड्यूज है वो अभी भी वाजिबुल अदा है और इन्हें फौरन से पेशतर अदा की जाए ताकि उन्हें परेशानी से जूझना ना पड़े। एम्प्लॉय वेलफेयर यूनियन जे&के के सर, तो हमारे ये जो रिटायरमेंट ड्यूज हैं 2019 के बाद जो वाइंड अप हुआ है आज तक हमें नहीं मिले, जबकि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ पेश हमदर्दाना तरीके से हमारे साथ रहे। कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मैडम साहिबा भी हमारे साथ हमदर्दाना काम किया, बड़े सीरियस होकर हमारा काम हल किया लिक्विडेशन वगैरह का। और डी वेद साहब ने हाल ही में 8.5 करोड़ रुपया लिक्विडेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एडिशनल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अभी तक वो पैसा हमें रिटायरमेंट ड्यूज नहीं मिला, जबकि हमारी बेटियों की शादियाँ, बेटों की शादियाँ, बैंक लोनों से हमारे 40 मुलाजिम जो है वो गुजर चुके हैं। और हम अपने रिटायरमेंट ड्यूज की मीडिया की वसाकत से एडिशनल रजिस्ट्रार लिक्विडेट मैडम साहिबा से गुजारिश करते हैं कि फिल फॉर हमारे रिटायरमेंट ड्यूज जो है किसी ताखीर, किसी डिले के बिना हमारे दिए जाए। कौन सी मुश्किलातों का सामना अभी कर? हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना, जैसे कि हमारी बेटियों की जो एंगेजमेंट है वो पोस्टपोन हो गई पिछले 4 सालों से, और बैंक लोनों से हमारे बैंक वाले हमारी प्रॉपर्टियाँ सीज कर रहे हैं। बीमार हैं, 40 लोग हमारे इस दुनिया से गुजर गए 2019 से आज तक। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।